आदाब, नमस्कार, वेलकम अगेन टू जीना इसी का नाम। दोस्तों, आमतौर से आपने देखा होगा कि हम अपने शो में, आपका भी मेरा भी, हम ऐसे लोगों को मेहमान बनाकर लाते हैं कि जिनकी करियर, जिनके प्रोफेशन में उनकी कामयाबी कई सालों पर डिपेंडेंट है, कई सालों पर मबनी है और उनकी बड़ी लंबी चौड़ी अचीवमेंट्स की फहरिस्त होती है। आज हमने ये तय किया है कि इस लीग से हट के थोड़ी सी किसी एक नौजवान शख्सियत से मुलाकात करें। क्यों उनको उनकी करियर के इतने अर्ली स्टेज में हमने बुलाया है या आने की दावत दी है, ये बजाय इसके कि मैं आपको सुनाऊं फिर उनको सुनाऊं और मामला जो है रिपीट होने वाला हो जाए, हम सीधे ही उनको सुनाएंगे जब वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुन लें सोनाली जी को। सोनाली जी, आदाब आदाब आदाब। नमस्कार। सच्ची कहा आपने फारूक जी। कई लोग होते हैं जिनका जीवन बचपन से लेकर और अब जवानी में और आगे भी बहुत स्पेशल रहता है और उसको स्पेशल बनाने में उनके परिवार का बहुत ही खास हाथ होता है। आज के मेहमान का भी जीवन उनके पिताजी के कारण बहुत हद तक स्पेशल है। मेरे साथ हैं जितेंद्र साहब। अरे जीतू साहब, आदाब 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 आदाब। सर, आपके बहुत से फैंस में से एक फारूक शेख भी हैं, उनका बहुत बहुत आदाब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। हुजूर, वहाँ सब सोनाली जी के साथ खैरियत से गुजर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुट्ठी बंद करने से खुशबू कैद होती नहीं। जो टैलेंट है उसकी महक तो आनी ही है। हमने तुषार को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, हालांकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ही वाज स्कोरिंग बड़े बड़े मार्क्स, डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आता। आपको मज़े की बात बताऊं कि शायद अभी तुषार को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। उसने कभी मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स कभी नहीं लिए। ही ऑलवेज गॉट 100 आउट ऑफ 100। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद हमें सबको पता था कि ये फायर उसके अंदर कहीं ना कहीं है अबाउट फिल्म्स। तो इसलिए मैंने कहा कि मुट्ठी बंद करने से खुशबू कैद नहीं होती। वो जो टैलेंट था उसने उभर के ही आना था। हालांकि हमने कोशिश की कि हम उसको अपने बैनर के अंडर लॉन्च करें। हमने एक फिल्म भी शुरू की डेविड धवन गोविंदा को लेके, ताकि एक सॉलिड फाउंडेशन बने। उस फाउंडेशन के तौर पर फिर हम अगली पिक्चर तुषार को लेके बनाए। हमारा तो जो फाउंडेशन था वो तो सिंक ही हो गया। तुषार ने कहीं और से ब्रेक लेके वो अपना निकल गया, टेक ऑफ कर लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए जीतू साहब। थैंक यू। सोनाली जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ छोटी मोटी मुलाकात पर्दे पर ही सही उन साहब से हो जाए जिनकी आज दावत है यहाँ, तुषार कपूर साहब की। He is such an introvert, but my God, when the camera is on. I think in today's day and age, it's really hard to find a true gentleman, and that's what he's all about. Oh यारा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? जो दिल ने कहा, हाँ मैंने सुना. He's most unassuming. Both of us, I mean, we started out almost at the same time, so that equality was there between us, and we were like, you know, helping each other out. We were, very caring towards each other. I'm the person most close to him, so maybe I'm talking a lot of positive things.
but I mean every word that I'm saying. एशा हमसे कह रही थी कि इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा जेंटलमैन जैसा उन्होंने कहा जो है मिलना मुश्किल है। यार हमारे हाथ तो आज लग गया है। जेंटलमैन को दावत देते हैं तुषार कपूर, प्लीज तशरीफ लाइए। थैंक यू फॉर कमिंग। आइए if you like you can stand, you can sit. Okay. तुषार बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जब मैंने इस एपिसोड को इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कहा कि हम अपनी नॉर्मल ट्रेंड से हट के एक बात कर रहे हैं कि हम जनरली उन लोगों को बुलाते हैं जो अपनी करियर में अपने सेलिब्रिटी स्टेटस में कई साल गुजार चुके हैं। आज पहली बार हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिसकी करियर की शुरुआत हुई है और बहुत प्रॉमिसिंग शुरुआत हुई है। एक वजह तो ये थी कि हम ये जानना चाहते थे कि जिस किस्म की पढ़ाई आपने की है और जितनी सीरियसली आपने पढ़ाई की, जीतू साहब से भी बातें हो रही थी, उन्होंने कहा आप स्कूल में गैर मामूली तौर पे सक्सेसफुल और स्टूडियस और ब्राइट स्टूडेंट थे। एक तो ये कि इतना एजुकेशन का अच्छा दर्जा पाने के बाद क्या आप ये ने पहले ही चॉइस ये की थी कि मैं फिल्में करूंगा, या ये सोचा था कि पहले कुछ और करके देख लूं, न हुआ तो फिर फिल्मों में भी कर सकता हूं, या फिल्में नहीं करूंगा कुछ और करूंगा? व्हाट वाज योर थिंकिंग? उस वक्त तो बहुत कंफ्यूज था, मालूम नहीं था कि क्या करना है मुझे, और आई मीन जो मेरे सामने आ रहा था उसे ठीक से कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अब्रॉड जाकर एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन कर लूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे किस चीज़ में फोकस करना है। पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ जाकर 5 साल रहने के बाद मुझे लगा कि बिज़नेस में मेरी दिलचस्पी इतनी नहीं है और शायद फिल्म्स ही है जो मैं करना चाहता हूँ। उस वक्त भी पता नहीं था कि एक्टिंग करनी है या फिर डायरेक्शन करनी है या प्रोडक्शन करनी है। तो मैं इंडिया वापस आ गया और ये चाहता था कि मैं पता करूं अपने बारे में कि मुझे क्या करना है। उसी दौरान मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ महीनों तक काम करने लगा और फिर इत्तेफाकन मेरी मुलाकात मिस्टर भगनानी और मिस्टर सतीश कौशिक से हो गई। और नहीं, मैं सॉरी मैं उस हिस्से तक आता हूँ, लेकिन आप जब गए अब्रॉड पढ़ाई करने तो कहाँ गए और क्या पढ़ाई की आपने? I went to University of Michigan in Ann Arbor. It's डिट्रॉयट के बाहर एक छोटा टाउन है, और वहाँ मैंने 2 साल तक लिबरल आर्ट्स किया और फिर बिजनेस स्कूल भी पढ़ी अंडर ग्रेड लेवल पे। जी। और फिर आपने ये तय किया कि नहीं मैं हिंदुस्तान जाके कोशिश करूंगा कि भाई मुझे फिल्मों में क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। जब आप पहले लौट के आए तो सबसे पहले ही आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि चलिए अब मैं तो आ गया हूँ और बहुत मशहूर और बहुत कामयाब स्टार का बेटा भी हूँ और मेरे पिताजी जो हैं सबको जानते भी हैं, सब उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, मैं हीरो बन जाता हूँ? आपने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्यों आप डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट होकर गए? इतना क्लियर नहीं था मेरे मन में कि मुझे हीरो ही बनना है या फिर डायरेक्शन ही करना है। आई मीन मैंने ये तय कर लिया था कि अभी बिजनेस में इतना ध्यान नहीं दूंगा और एज अ करियर आई वुड डू समथिंग इन फिल्म्स, पर अभी उसके अंदर क्या करना था वो पता नहीं था। तो किसके साथ आपने असिस्टेंटी की? डेविड धवन के साथ। कितने वक्त तक? 4 महीने। अच्छा, सिर्फ 4 महीने। और फिर आपको ऐसा लगने लगा कि भाई आई वांट टू नाउ स्टार्ट ऑफ एज एन एक्टर? नहीं, ऐसा नहीं लगने लगा। मैं कर रहा था और उसी दौरान मेरी मुलाकात वाशी भगनानी से हुई और उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर कर ली। तो मुझे लगा बहुत अच्छा प्रस्ताव है और हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, शायद ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम छोड़ दिया। I try to train myself as an actor then. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने जंप किया एक्टिंग फील्ड में आफ्टर आई गॉट एन ऑफर। एक और एक्टर हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत मशहूर हैं, आइए प्लीज तशरीफ लाइए। सर आप यहाँ आइए। भाई ऐसा होता है कि लोगों को पूछना पड़ता है कि साहब आप किस साल में क्या करने वाले हैं, क्या? मैं जीते साहब से पूछ लूँ कि सर आप किस सदी में जो है थोड़े मिडिल एज लगने वाले हैं, कौन सी सदी? क्योंकि जितने ज़माने से मैं सारा देख रहा हूँ जीतू साहब जूं के तू लग रहे हैं सर। हम लोग तो होते होते अब जैसे हैं वैसे हो गए, बट यू आर लाइक माशाल्लाह एज यू वर फ्रॉम ऑलमोस्ट डे वन। देखिए बात दिखने की नहीं है, बात करने की है। मैंने
फिल्म लाइन 1962 में ज्वाइन किया। मेरी पहली फिल्म 62 में रिलीज हुई। ये 2002 है, 40 साल हो गए। मुझे अवार्ड मिलने की तो बात छोड़ी, मैं आज तक नॉमिनेट नहीं हुआ। एंड माई सन इन हिज वेरी फर्स्ट ईयर ही गॉट एन अवार्ड फॉर द मोस्ट डायनेमिक डेब्यू, मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू। एंड माई डॉटर एकता, एज यू नो, शी गॉट अवार्ड्स इन हर फील्ड। What more can I ask? That is the biggest reward I got. जवानी, सदाबहार जवानी का ये राज है। Maybe that. 50% ये है, 50% एकता है। तो वही तो मैं कह रहा, दिखने का इतना नहीं होता जितना करने की बात होती है। सर, हम 50% से बात करते हैं। जीतू साहब अभी बता रहे थे जब हमने इनसे पर्दे पे मुलाकात की कि you were a very bright student and you were like अपनी क्लास में बहुत अव्वल आते थे। I was like in the top 5, but never like first in class. I was always टॉप 5 भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। 5वां नंबर आता है आपका। चले। but I was सर और क्या चाहिए आपको? I wanted to come first and I struggled in the 9th and 10th, but I managed to come first in accounts and math, but I couldn't come in the whole school, but that was good enough for me. सर, ये बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। पहले आपके वो अव्वल के दिनों की कुछ तस्वीरें यहाँ पर्दे पे देखते हैं। दोस्तों, आज जो है दरअसल हमारी एक तरह से लॉटरी लग गई। एक तो तुषार आए, फिर एक जीतू साहब आए हैं, तो ढेर सारी बातें करने का मौका आज है। बातें करते हैं, ये तस्वीरें तो देख चुके, बातें करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। तुषार कपूर से बातें हो रही थी और जितेंद्र साहब को एडमायर किया जा रहा था। जी साहब, जब अब तुषार आइए ना सर, मैं आई कैन कीप इट। अब जब आप कभी केबल पे, वीडियो पे वगैरह बहुत सारी आपकी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो जब आप दोनों साथ में बैठे हुए हैं और फिल्म देखते हैं तो मतलब व्हाट इज जनरली ये किस चीज़ पे रिमार्क करते हैं? क्या डैडी ये क्या है, ये बहुत अच्छा है? नहीं, आजकल तो जब ये फिल्में देखते हैं तो पहले भी होता था ना। पहले हम जब उस जमाने में कहते थे कि कुक्कू वॉज द फास्टेस्ट डांसर, उसकी जो कमर हिलाती थी वो पिक्चर में पतली कमर है, तो उस जमाने में लोग कहते थे कितना फास्ट कर रही है। जब हमने देखा तो बड़ा स्लो लगता था। वैसे ही जो हमारी मूवमेंट्स 70s और 80s की हैं, जब ये लोग देखते हैं बोले दिस इज व्हाट यू आर डूइंग और दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू, मतलब आउटडेटेड लगता है। थिंग्स आर मूविंग फास्ट, टेक्निक इज मूविंग फास्ट। इनके लिए तो ये सब चीजें, अभी आप गाने देखिए कितना रिगरस, क्या हार्ड वर्क है, कितना मूवमेंट है। हमारे वक्त तो सारा ड्रिल होता था ना, 1 2 3 4। अब वैसा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ एक ही शॉट में करना पड़ता है इनको। इनके बाद पता नहीं क्या होगा, उनके बाद सबसे एकदम वो सुपर स्पीड में चले। then that is technique। वैसे बहुत ह्यूमिलिटी से काम ले रहे हैं जीतू साहब के। मुझे तो 1 2 3 4 करना पड़ता है। सर, जितने साल आपने जितनी कामयाबी से 1 2 3 4 किया है, कोई गैर मामूली बात नहीं होगी, वरना कोई कर नहीं सकता। इनके स्कूल के दिनों की बातें हो रही थी, तो सर मैं एक इनके दोस्त को बुलाता हूँ, आप भी यहीं रुकिएगा प्लीज। तशरीफ लाइए। बारी यहाँ आप बाहर मत रहिए, यहाँ जी। I was guessing। जी, Hi, एकता बाहरी जो है, मतलब किसी भी फिल्म हीरोइन से कम लगती नहीं है। वैसे हमने इनको यहाँ इसलिए तशरीफ लाने के लिए तकलीफ दी है कि ये और तुषार जो हैं बहुत बचपन के दिनों के साथी हैं। तो एकता, आप थोड़ा सा अपना परिचय हमें बताइए तुषार की निस्बत से, कि भाई आप इनको कब से जानती हैं? तुषार को मैं अभी
24 साल से जानती हूँ, जूनियर केजी से। जी, जबकि इनकी उम्र से 26 साल है। तो जब 2 साल के थे। हाँ जी। नहीं 24 नहीं 22 साल, जूनियर केजी में 4 साल के होते हैं। ओके 4 साल। ओह, अरे थे मैथमेटिक्स में इन्होंने बताया ना 99 से कम नहीं मिलते थे। जी, तो जब ये 4 साल के थे तब से आप इनको जानती हैं। एंड जीतू साहब ने बताया, हमने भी मतलब डेटा से मालूम किया कि बहुत स्टूडियस किस्म का लड़का था ये, और पढ़ाई में बहुत अव्वल आने में, और इनको बड़ी शर्मिंदगी के साथ इन्होंने एडमिट किया कि साहब मैं कभी कभी तो 5th आ जाता था। Third, he came third also once. He came third. और ये And he हमेशा got a- फर्स्ट आती थी, और मेरी सबसे बड़ी एनिमी भी थी, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय बिगेस्ट एनिमी। Best friend and enemy got inspiration from me to work harder, to come from 1 to 10 to the 5th and 3rd. जी, जब ये स्कूल में थे, मतलब एंड व्हेन यू न्यू हिम एंड दैट, तब तुषार किस किस्म के लड़के, क्या इनको देख के ऐसा लगता था कि भाई जितेंद्र साहब के लड़के हैं, साहबजादे Not हैं? at all. और So down to earth, unbelievable, not at all. But so सीधे साधे। shy, so shy. I remember in school we used to have dramatics period, and the teachers used to always tell us, Tushar, come up and perform something on your dad. Shut up. You're good in Hindi and maths. You continue in ये Hindi. कहते थे कि स्टेज पे आके जीतू साहब की नकल कीजिए, हाँ जी। तो ये आके करते थे। No, he was so shy. I used to go and dance for him. आप जीतू साहब के डांस करके बताते थे? Ah, सर आपकी पॉपुलैरिटी की रेंज देख रहे हैं क्या सर आप? big fan of uncle जी actually. जी जी। और फिर तुषार क्या करते थे? Tushar used to एकता हमें डायरेक्ट करती थी, वो प्लेस डायरेक्ट करती थी, और हमें समझाती थी कि ये तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, और वो प्ले की डायरेक्टर करती थी। But there was a difference. जब क्लास में कुछ करना होता है तुषार couldn't, but जब स्टेज पे आता है automatically used to get some energy, forget everything, and he used to be great on stage even then. But otherwise very shy and reserved. अब भी ऐसे ही हैं क्या? नहीं, he's opened up now. अरे ये किसी ने ये रिमार्क मुझे आपके बारे में ये भी कहा था कि जितने ये कैमरे से हट के जितने सादा और माइल्ड और क्वाइट नजर आते हैं, कैमरा ऑन होते ही जो है वो ही गेट्स, जैसा इन्होंने कहा, चार्ज्ड। उल्टा भी होता है, जो कैमरे के बाहर बहुत फुर्तीले और जोशीले होते हैं, कैमरे के स्विच ऑन होते ही वो ठंडे हो जाते हैं। क्या सर, आपने इन्होंने मेरा राज खोल दिया। देखिए मैं कैमरे से पीछे। But there are a lot of people, you know, I used to know, they used to मैंने हिंदी इसलिए be बोला such कि मुझे mimes, बोला गया है। इतना अच्छा मिमिक्री करते थे, कैमरे के सामने 4 लाइनें याद नहीं होती थी। तो इनका बिल्कुल रिवर्स लग रहा है, मतलब जब इनको काम करते देखते हैं या इनको डांस करते देखते हैं तो इनको फोकस बहुत फोकस है। सिवियरली फोकस्ड एकदम। आपको ऐसा लगता है कि ओवर द इयर्स एकता, तुषार हैज इवॉल्व्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ही हैज बिकम मोर कॉन्फिडेंट, या ही स्टिल द सेम काइंड ऑफ रिटायरिंग, चुपचाप रहने वाला, बैकग्राउंड में खामोश रहने वाला? Tushar has evolved for the better. He was always a wonderful human being, a great friend, very caring, very concerned. Very competitive. Yeah. But so sweet of him. When I left school, I changed schools in between, and the girl who used to stand अच्छा second. मैं एक मिनट, तुषार प्लीज इनसे कहो ना यार, हिंदी में बोले मेरी बात। नहीं प्लीज। नहीं ऐसा नहीं, एकता कोशिश करो। अब मैं जानता हूँ कि आप हिंदी में जानते हैं। फर्स्ट आती थी क्लास में। जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ जी। पर वो स्कूल के दिन थे, अभी तो। बस इसी जबान में ऐसी ही जानिए। बोली। So Really multifaceted person. Art, studies, looks, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है। और ये इसकी हमेशा फ्रस्ट्रेशन ये कि ये हमेशा फर्स्ट आए और ये इसको बीट नहीं कर पाता था। जी जी जी, वो कह भी रहे थे। पर किया ना, in the 10th जब मैं निकल गई स्कूल से, then Tushar beat all my competitors, all of them. और So कहा I कि was जो मेरी like, दोस्त की जगह थी अब मैं ले लूंगा। exactly, he did that for me. अब तुषार आपको कैसे लगता है आफ्टर ही हैज बिकम अ स्टार? Same for me, he'll always be Tushki. हालांकि ये कभी मुझे तुष्की नहीं बुलाती थी, I mean, घर वाले बुलाते हैं, ये कभी नहीं बुलाती थी। अभी चढ़ाने के लिए शायद बुला रही हूँ। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? आई थिंक इट साउंड नाइस। तुष्की की कुछ पुराने जमाने की यादें ताजा करते हैं इस पर्दे पे। बॉम्बे स्कॉटिश। Tushar, hi, I'm Sharma. You remember? How are you doing now? You are a brilliant student. You were very good in accounts. You got 96 marks. You remember in the ICSE 92 batch? You made me proud. Anyway, last time I met you at reunion meeting. At that time, your first movie was going to be released. And I told you also that you should click like Hrithik Roshan. तो तुमने क्या कहा था? सर आपके मुंह में घी शक्कर।
I wish you all the best again. सर शर्मा साहब ने भी जो है इनके हिसाब में बहुत तेज होने की बात की थी और इन्होंने कहा भी था कि भाई वो एक और जो इनके क्लासमेट या स्कूल मेट थे ऋतिक रोशन साहब, उनकी तरह ये भी कामयाब होने वाले हैं और आप उनके लिए घी शक्कर की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसी कुछ खबर हमने भी सुनी है। एक बात जीतू साहब हमने तुषार के बारे में जानी है कि तुषार जो है फिल्म के जो ट्रेड पेपर्स हैं वो बड़ी मतलब गौर से पढ़ते थे या अब भी पढ़ते हैं? जब मिशिगन में था तब मंगाता भी था ट्रेड पेपर्स यहाँ की फिल्म की। एक जमाना मशहूर था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेड पेपर में क्या आया उसकी सीरियस अगर जानकारी चाहिए तो जीतू साहब से मिलती थी। मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर था ना जी, इसलिए इट वाज माय प्रोफेशन। जी 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 जी। तो मैं तो पर ये वैसे भी मैगजीन्स एंड ट्रेड मैगजीन दोनों मंगवाता था क्योंकि ये प्रोड्यूस भी करते थे और एक्टिंग भी करते थे। तो इनकी फिल्मों के लिए मैं खासकर ट्रेड पेपर देखता था कि कलेक्शंस क्या हैं और क्या रिव्यूज हैं और फिर उसके बाद उसकी आदत हो गई। तो आप नजर रखते हैं कि मेरी फिल्मों का क्या हाल होता है? 100% हर चीज पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि आपके फादर उसी प्रोफेशन में रह चुके हैं और बहुत कामयाबी से रह चुके हैं, तो आप उनसे सजेशन लेते हैं कि यार ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यार ये रशिस देखी, इसमें ये ठीक कर लो या वो ठीक, ऐसा होता मैं बहुत पूछता हूँ कि कैसे ऐसे ये आपको अच्छा नहीं लगता, ये कहीं ऐसे कमी नहीं नजर आ रही है इस क्लोजअप में मेरे, और मुझे ये लाउड करना चाहिए था या फिर सॉफ्ट करना चाहिए। वो उनको तो मेरी हर क्लोजअप हर शॉट पसंद आती है और मैं बोलता हूँ प्लीज़ कुछ करेक्शन दीजिए। अभी नहीं तुम ठीक कर रहे हो और जो मन में आए करो और सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो कुछ कभी बोलते नहीं कि ऐसे कपड़े पहनो या फिर ऐसे सीन में ऐसे करना चाहिए। वो खुद मुझे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखो। मैं क्या करूँ, मुझे इसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। शायद हर बाप को अपने बच्चों की हर चीज़ अच्छी लगती है। ये एक ज़माने में जब छोटा था, बात करने से पहले जो बात करनी है वो ऐसे लिखता था हवा में। इसलिए मैं अपने एक हैबिट थी इसकी कि जो बात करने तुम कैसे। तो अब तब तक आप समझ गए होंगे। अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया, ऐसा हो जाता है। जी स्टिल डू दैट? No, I don't have that habit anymore. अब करते नहीं, अब सिर्फ और बोल एक के और आदत थी इसकी। जब ये छोटा, मेरे को बहुत बाद में पता लगा कि जो भी मुझे कहना है कभी कहता नहीं था, पेपर पे लिख के। इतने सारे नोट्स मिले थे एक दिन कि कोई क्रिकेट में कोई अच्छा खेला तो ही टू राइट, मैं भी दिखाऊंगा एंड आई विल प्रूव इट टू यू दैट आई एम ए गुड प्लेयर। मतलब ये सब नोट्स में लिखता था। बट जब जीतू साहब जब बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और ज़्यादा साउथ इंडिया में रहते थे, तो आप या बम्बई में पढ़ते थे, जीतू साहब ज़्यादातर मद्रास या हैदराबाद में रहते थे, आपका बचपन का इंटरेक्शन कैसा था? हाउ डिड यू फाइंड टाइम फॉर ईच अदर? वीकेंड्स में फ्राइडे आफ्टरनून वाज फिक्स्ड। मेरी माँ हमें मद्रास ले जाती थी फ्राइडे आफ्टरनून। आई मीन गाड़ी में खाना रेडी होता था और स्कूल से स्ट्रेट वी टू गो टू द एयरपोर्ट। ये फिक्स था फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट वी वर डैड, Sunday evening to come back, and it should be fixed. The Sunday evening I have to go to Ekta's house to copy all the notes that I've missed on Friday. It was like a fixed because routine. for Monday you wanted to be like ready, perfect. And she used to leave me with a thumbs up cup bottle in her room and go down to play, and I should be sitting and copying notes. बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे आप। बड़े बाप के साधारण माहौल में पैदा होने वाले और पलने वाले तुषार कपूर से और बहुत सी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम बातें कर रहे थे तुषार कपूर से और जीतू साहब भी बता रहे थे, जीतू साहब से ज़्यादा तुषार की जो बहुत अच्छी दोस्त हैं और साथ में स्कूल में थी एकता, वो भी बता रही थी कि ही वॉज अ वेरी नॉर्मल, डाउन टू अर्थ, साधारण स्वभाव के बच्चे थे। और इनके साधारण स्वभाव के दिनों की कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, वो देखते हैं, फिर हम फैसला करते हैं कैसे थे। यहाँ देखते हैं वो तस्वीरें। देखते देखो, एक लिखता नहीं है। Thank God it's over.
भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुषार बचपन से जो है जीतू साहब के भारी फैन थे। एक फिल्म आर्टिस्ट हैं, मशहूर आर्टिस्ट हैं, और मैंने जिनका काम देख के बड़ा एडमायर किया है, आपकी दोस्त हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं, तो हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी फरमाइए। हाय तुष्की। सर अब मुझसे मेरी तरफ मत देखो सर। कहाँ है? मैं कोई वेंट्रिलोक्विज्म नहीं करता हूँ कि अच्छा। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका ठीक हूँ जी, थैंक यू। जरा करीब आ जाए ताकि आवाज हम लोग कहाँ से आई सब। मुझे पता भी नहीं। Right there behind. But did you know it was me? एक दो सेकंड के बाद मुझे अंदाजा आ गया। नीलम शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। आप तुषार, मैं तो तुषार ही कहूँगा, तुषार को कब से जानती हैं? Well, Tushar, I know him for about 10 years. 92 से। 92 से? हाँ, हम लोग हर चीज का हिसाब रखते थे। 92 ये इतना ये वो। He's good with dates. We had gone for a world tour with Jeetu ji, and that's when I got friendly with the family, Ekta, Tushar. But I was more friendly with Tushar, with Ekta than Tushar. मतलब इनकी जो बहन है। इनकी जो बहन है, जी। और अब तुषार से ज्यादा दोस्ती है या एकता से ज्यादा दोस्ती है? अभी, of course Tushar. एकता तो बहुत busy है। हाँ। और हम ज्यादा मिलते हैं। हाँ, वक्त ही नहीं मिलता एकता वो को। तो टीवी में छाई हुई है ना। जी। तो आप इनका काम भी आपने देखा है, जो 2 फिल्में इन्होंने की और जो। Of course, I don't miss anything Tushar does. In fact, his first film, we went to the theatre to see it, and I was shocked. I could not believe that Tushar had done such a great job. Oh, thanks. Yeah, because he, as a child, he was very subdued, very quiet and shy, and seeing him on screen, it was a shock. भाई ये हिसाब में बात मजबूत है ना, बचपन से हिसाब रखता था कि अच्छा बच्चों जिसको जो करना करना। I think that's a Scorpion trait. अच्छा ये सब बातें आप ध्यान में रखते हैं। बहुत स्कॉर्पियन। Both are Scorpions. जी तो आपकी खूब पकती है। हाँ? आपकी खूब जमती है। जी। एक तरीके से सोचते हैं काफी कुछ। Yeah. और लोगों को जब जज करते हैं तो भी हमारी ओपिनियन जो होती है बहुत Similar सही होती है। in a lot of ways, sensitive. सिमिलर होती है, हाँ। आपको खैर ये बात तो बखूबी मालूम होगी, सभी को मालूम है कि नीलम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली टैलेंटेड डांसर भी है जी। तो बहुत खूबसूरती से डांस करती, डांस तो बहुत लोग करते हैं और फिल्म के अंदर तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरती से करती थी। आप जब इनको डांस करते हुए देखते हैं तो आपको इनके बारे में क्या लगता है? मतलब बी वेरी ऑनेस्ट, तुषार जब डांस करते हैं तो आपको क्या लगता है? Honestly, I honestly didn't think that he would dance so well. I knew he was talented and he was a reasonably good dancer. We used to dance a lot at, you know, parties and whatever. But when I saw him on screen, it was really shocking. Pleasantly surprising. Of course, pleasantly surprising. ये आपने एक ये इस चीज़ का भी जिक्र किया कि भाई जब आप मिलते थे पार्टी वार्टी में जाते थे तो तुषार क्या बहुत ज़्यादा पार्टियों वार्टियों के शौकीन है, खूब हंगामा करें, तफरी हो, मज़े हो? हाँ, तो मेरे सारे पन्ने खुल रहे हैं। जी 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 बहुत ज़्यादा नहीं, no. I mean, he was always well behaved, not too wild, but we've had a lot of fun. जी. And what do you think of him as an actor, not as a dancer? As an actor, very spontaneous, very natural. And on screen, he comes across as this boy next door, very simple, you know, innocent, nice guy. That's the image that comes on screen. Just like what you are. Yeah, yeah. भाई कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें अगेन एंड अगेन होती हैं। मुझे पता नहीं कैसी चीज़ है ये ब्रेक, लेकिन अगेन एंड अगेन होती है। ब्रेक। जीना इसी का नाम है कि इस हिस्से में आपका स्वागत है। आज के पैकेजिंग में एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि उसके किसी भी फिल्म के मेन प्लेयर्स जो हैं, ख़ास कलाकार जो हैं, पहनते क्या है। तुषार साहब भी जाहिर है कि बहुत शानदार चीज़ें पहनने का शौक़ रखते होंगे और उन पर लाजिम कर दिया जाता होगा कि आपको ये पहनना है या ये नहीं पहनना है। एक ऐसी शख्सियत है जो उनको इस किस्म की शानदार पोशाकें पहनाने में बड़ी महारत रखती है, बड़ी एक्सपर्ट है। मैं उनको बुलाता हूँ, फिर उनसे बात करते हैं। प्लीज़ तशरीफ लाइए।
शबीना खान जो हैं, आइए, शबीना खान जो हैं तुषार की बहुत अच्छी और बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उनकी डिज़ाइनर भी हैं, तुषार को और उनके घर वालों को, ख़ास तौर से उनकी सिस्टर को बहुत अच्छी तरह जानती भी हैं। शबीना, जब आप तुषार जैसे एक्टर के लिए डिज़ाइन करती हैं चीज़ें, तो ख़ास तौर से आप क्या ध्यान में रखती हैं? मतलब ये तो ज़रूर होता है कि तुषार ने अब तक कोई ऐसा रोल नहीं किया जिसमें भाई किसी फ़कीर के घर में पैदा हुए हैं, कोई बेचारे एकदम ऐसा कुछ है। जी जी। तो जब आप तुषार के लिए डिज़ाइन करती हैं कपड़े, तो आप क्या ख़ास तौर से ध्यान में रखती हैं? खास तौर से ये है कि he should look good on screen. That he does even like और socks कलरफुल नहीं हो जो अभी पहन रहा हूँ। And तुषार का ये problem, I have to think of the fabrics because he's a very clumsy dresser. He'll never Something I'm not good at. he'll not he'll be, अगर his suit is crumpled and is up and his shirt, तो ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे? नहीं कभी नहीं, ज़्यादा नहीं, कभी नहीं परवाह करते हैं। Like he needs a spot boy specially to say shirt सीधा करो, collar बाहर निकालो। तो if I'm there, then I see to it that everything is perfect. और आप ऐसा फैब्रिक ढूंढती हैं जो जल्दी खराब भी ना हो, जिसमें ज़्यादा सिलवटें ना पड़े। जी। आप तुषार को वैसे भी हैसियत एक्टर के अलावा भी आप तुषार को बहुत जानती हैं जी, और उनके घर वालों को भी जानती हैं जी। एक एकता यहाँ भी जो है वो भी काफ़ी वाकफियत रखती है उनसे, और एक एकता वो भी हैं जो अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ हाजिर नहीं हो सकती, जो तुषार की बहन है जी। नीलम भी उनको जानती है। तो मैं उन दोनों को बुलाता हूँ और फिर हम चारों मिलकर तुषार को घेरते हैं। प्लीज़ आप ज़रा यहाँ तशरीफ लाएंगे, आप दोनों मोहतरमाएं। सर ये ज़रा मैं इनको घेरता हूँ, आप ज़रा नज़र रखिएगा। आइए। Actually, Tushar has always been surrounded by women, and if you see now, and हो भाई, किसी का नसीब होता है। ये आप चूंकि एकता कपूर को भी जानती हैं और तुषार को भी जानते हैं, तो ये भाई बहनों में उम्र में आपका और एकता का कितना फ़र्क है उम्र में? 1.5 साल का। 1.5 साल। वो बड़ी हैं? बड़ी हैं। तो वो अपना बड़प्पन आप पे जताती रहती हैं या? कोशिश तो करती है, पर उसके बाद क्या होता है इन सबको मालूम है। अच्छा, तो सब प्लीज सब हमको बताओ कि उसके बाद क्या होता है। बिगिनिंग विद एकता, द बाहरी एकता। बाहरी है। Ekta is very protective about Tushar actually. So for that reason, she used to not like me that much. Hindi. I'm very protective about Hindi, huh? Yeah. So you please. God. So seriously, हाँ, तो आप जो कह रही हैं मतलब मिली जुली जबान। हाँ। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि एकता जो है बड़ी बहन होने का हक बार बार जताती रहती हैं, इनकी आपस में बहुत दोस्ती रहती है, या इनकी चलती रहती है, ठनती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कैसा होता है? लड़ाई झगड़े बचपन में तो they used to fight a lot, पर अभी they're like best friends. मतलब बचपन में मतलब वो मारामारी वाली या That's Shabina's witness too. I think maximum fights देखी है। जी। एक बार I'll just tell you एक fight। हाँ, 2-4 फाइट आप एक्शन सीक्वेंस, हमको एक्शन सीक्वेंस में बड़ा इंटरेस्ट है। एक बार एकता ने कहा मुझसे कि come home. This was the time when Ekta was not very busy, so she used to come home from joggers at 9 o'clock. That was her routine, 8:39. तो खाने पे बुलाया और एकता को आदत है 1-1.5 घंटा लेट तो आती है। तो by the time I reached there, Tushar was in the den. Okay, now in their den, उनके den में एक massage chair है, which Neelam and I used to love because we used to run to first sit on the massage chair. So Tushar had, this was like 5-6 years ago, more than 6 years ago. And Tushar said, Shaban bhai, I've got this LD, let's start watching. शाबान भाई यानी आप? He calls me Shaban bhai, I call him Tushkar bhai. Tushkar bhai. तुषकार जी। So I sat on the massage chair and they have this couch, which is the sides of that couch are, I have to tell you this because it's the finale with the couch. Okay, it's stuck with Velcro, which if you move too much, it starts falling apart. जी? And हम लोग पिक्चर देखने लगे, पिक्चर बीच में, तब LD का ज़माना था, तो पिक्चर बीच में चल रही थी और एकता entered. So she saw, Ekta had called me for dinner. So she saw Tushar and me watching and she wanted to gossip. आज गॉसिप करते हैं। तो तुषार ने बोला नहीं पहले हम लोग पिक्चर देखते। तो she said she is my friend and how dare you and she watched. She got like मैंने बुलाया, जब तुझे बुलाना है you call her and so I was busy taking a massage. Suddenly the movie was stopped and they were having this discussion and मैं मेरे हाथ में जब वो मूवी बंद हो गया मेरे हाथ में ट्रेड गाइड थी
तो मैं मसाज लेते लेते ट्रेड गाइड पढ़ रही थी और मैंने यूं ही ऐसे राइट टर्न किया तो काउच के ऊपर एकता लेटी हुई थी, उसके ऊपर तुषार उसको मार रहा है। और वो काउच का जो हैंडल था वो वो जो वेलक्रो था, it was moving. और ये हमें रोकने के बजाय दो के हंस रही है। I was only laughing. I didn't want to even stop them. And then suddenly, then Ekta went to her mother and called her mother up and said, I have called Shabina, and how can Tushar monopolize her? And my friend, ultimately she got sorted out. शबीना ने बहुत सीख गया। वाह क्या ब्रेक है, पार्ट क्या फोर्थ ब्रेक है, 3 जो भी ब्रेक है, ब्रेक। वेलकम बैक। तुषार से बातें हो रही थी कि घर में क्या क्या एक्शन सीन्स होते हैं, उनका नतीजा क्या निकलता है, ऐसी सब बातें हो रही थी। लेकिन सीरियस बात यह है कि तुषार अब एक कामयाब हीरो हुए हैं और उनसे उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छी फिल्में उनकी आएंगी और अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक साहब से बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल शुरू में इनको देखा था, परखा था और ये सोचा था कि इनको वाकई एक्टर बनना चाहिए। उनकी बात सुन लेते हैं पहले यहाँ। Hi Tushar, this is Tutu. I know you call me Tutu uncle, but it better be just Tutu. Well, I just want to say Tushar, that evening when I saw you having dinner with your parents, and that was the time when Vashuji and Satish Kaushik had this fabulous subject and they were looking out for a new face, a hero cast in the film. It was such a difficult thing, not being able to get anyone, not being able to find the right person. And then it happened. I saw you sitting there having dinner and I walked up to Jeetuji and told him that. I said, that role is for Tushar, that film is for Tushar, that character is for Tushar. I'm so happy that we all proved right in this and you got this fabulous success, which I'm sure you'll have again and again and again. Best of luck. Bye. तुषार एक और साहब से कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं फिर हम बातें करते हैं। जी हेलो तुषार, कैसे हो? सॉरी यार मैं आज आ नहीं पाया, बट आपको ऐसी पॉपुलर जगह में आज देख के बड़ी मुझे खुशी हो रही है। मुझे याद है वो दिन जब आपसे मैं पहली बार सन एंड सैन में मिला था और आपको पहली बार देखते ही जैसा होता है ना कि नहीं यू आर माई हीरो, मैंने पहचान लिया था। और मैं सतीश जी को उसी दिन कहा था कि ही विल बी माई हीरो और मैंने उसी दिन डिसाइड किया मुझे कुछ कहना बनाने की। और पूरी मुझे कुछ कहना बनाने के बाद अब जब मैं जीना सिर्फ मेरे लिए चालू किया पिक्चर, मुझे इतना वास्ट डिफरेंस लग रहा है एज ए आर्टिस्ट कि 6 महीने 8 महीने के अंदर एक आर्टिस्ट इतना आगे बढ़ सकता है। ये डेफिनेटली मुझे लगता है लोगों को तुमसे सीखना चाहिए। मैं तो कहूँगा जितने भी आज के यंग लड़के हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन सबको सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं तुम्हारे अंदर जो तुम शायद किसी को दिखाते बताते नहीं हो, वो तुमसे आके पर्सनली सीख लें। और तुम्हारे लिए एक बात तो मैं सामने डैडी बैठ के मैं कहता हूँ कि बीइंग अ जीतू जी सन और एकता कपूर के ब्रदर, तुमने कभी हमारे पूरे शूटिंग के अंदर कोई ऐसी एटीट्यूड या कोई ऐसी बात नहीं जताई कि जिसके अंदर मैं बताऊं कि मैं तुषार हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक स्ट्रगलर की तरह आते थे और चुपचाप बैठ के पिक्चर बना के चले जाते थे। आई टेल यू आर वेरी गुड, यू आर द बेस्ट और आई ब्लेस यू कि आज जितना जल्दी हो सके आप नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएं। थैंक यू, बाय। स्वीट। जब ये टूटू शर्मा साहब ने आपसे कहा कि भाई तुषार मैं चाहता हूँ कि जीतू साहब से बात करूँ कि आप फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उससे पहले आपको इसके बारे में कोई खबर तो होगी नहीं, बिकॉज ही सेज कि उन्होंने आपको किसी जगह देखा और फैसला किया। क्या आपको अव्वल तो ये कि खुशी भी होगी कि भाई को ये समझता मैं हीरो बनने का, और उस रेस्टोरेंट का फोटोग्राफ आपने लिया कि नहीं? नहीं, ये एक्चुअली ओबरॉय होटल के बाहर था जी। उन्होंने देखा होगा मुझे रेस्टोरेंट में, मुझे याद नहीं कहाँ पर, जहाँ उन्होंने इस फिल्म की बात की मुझसे वो ओबरॉय के बाहर था। और हम लोग एक सोनी पार्टी से निकल के आ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं फ़ोन करूँगा। और इन माई माइंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोशिश करूँगा फिल्म एक्टर बनने की, पर ये होप था कि काश ये कोई फिल्म का ऑफर हो। जब आप पहली बार सतीश कौशिक के साथ सेट पे गए काम करने, सतीश डायरेक्ट कर रहे थे, आपको याद है आपका पहला सीन या पहला शॉट क्या था? हाँ, मेरा पहला शॉट था जो फिल्म में रखा भी नहीं गया था। मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं करीना
जो हीरोइन है उसके पास आया हूँ और उससे अपने प्यार का इकरार कर लेता हूँ। और एक्चुअली फर्स्ट शॉट में करीना मुझे क्यों देती है कि करण क्या बात है, और मैं उस तरफ देख रहा हूँ तो सडनली उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उसे देखता हूँ कि तुम आगे नीचे, और वो फर्स्ट शॉट था, वो टर्न बेसिकली। आपको ऐसा लगा था यार मैं ये करीना कपूर पहले आ चुकी हैं, मतलब शी इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एज अ हीरोइन, इसके साथ मैं काम करूँगा कैसा होगा नहीं होगा, ऐसी कुछ अंदर कुछ कच्ची पक्की सी सूरत हाल थी? सिर्फ करीना के बारे में ख्याल नहीं था, मुझे सतीश जी से डर लग रहा था, मुझे सारे वातावरण से थोड़ा डर लग रहा था, पर जब शॉट ले रहे थे तब मैं घुस गया था। आई मीन आई वाज ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। और उसके बाद मैंने उनसे कहा भी कि आपको अच्छा लगा, कैसा था, मैं बार बार सवाल कर रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ठीक था, अच्छा था। कौन सतीश? हाँ। वाशु भगनानी साहब ने एक फिल्म का जिक्र किया था, जीना सिर्फ मेरे लिए। मेरे लिए। ये करीना आपसे कहती हैं, आप करीना से कहते हैं? हम दोनों एक दूसरे से कहते हैं, पर कहते नहीं है, और हम मन में रखते हैं ख्याल, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ रोमांस विदाउट having spoken it, being together and actually speaking it out to each other. वो फिल्म बन के तैयार हो गई? जी, मेरी अगली फिल्म वही होगी, और इंशाल्लाह। और जब होगी, नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, जब होगी उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ देख लें। जी। कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ। अब यहाँ आएगा द पेरेनियल ब्रेक, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भैया, ऐसा हुआ कि हम तुषार की फिल्मों की बात कर रहे थे, इत्तेफाक से जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म का जिक्र आया। तुषार ने करीना जी से कह भी दिया कि जीना सिर्फ मेरे लिए, वो भी कह रही थी जीना सिर्फ मेरे लिए। एक सीवियर किस्म की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक और साहब हैं, साहिबा हैं, जो इनके फिल्म करियर से जुड़ी हुई हैं, उनको ये बात कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। मैं बुलाता हूँ वो रूबरू बात कर लें भाई, उनका आपस में फैसला हो जाए। प्लीज तशरीफ लाइए। तुषार आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए। तुषार, ऐशा प्लीज कम हियर। थैंक यू, आप तशरीफ लाएं। और मतलब मुझे गुस्से से मत देखिए, मैंने नहीं कहा था जीना सिर्फ मेरे लिए, तुषार कह रहे थे पर्दे पे। और आप जो है तुषार के साथ एक फिल्म में बहुत मशहूर फिल्म में काम भी कर चुकी हैं। आपकी भी लगभग शुरुआत थी, तुषार की भी लगभग शुरुआत थी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was quite an experience, actually. Please tell us all about it. Not because of us, but because of the director also. But because I'm a very hyper person, and the director was also equally hyper. He was the only one who was sober and composed on the set, and he would handle us like really well. And otherwise, it was really nice working with him. और जब आपने शुरू में जब काम करना हो किसी के साथ, तो ये ज़रूरी होता है कि भाई सामने वाला कोऑपरेटिव हो, समझदार हो। आपने कहा कि भाई काम तो थे ही, लेकिन एज एन एक्टर आपको कैसा लगता था इनके साथ काम करना? हाउ वाज द? He's too sincere, and he's like, there's nothing like that I can point out and say that this is not good about him, and that's what because he's so perfect, it gets really irritating sometimes because scene के पहले अगर dialogues दिया है तो he'll sit sincerely and he'll read all his lines and everything, and I'm like, stop reading your lines and just talk now. But he's very dedicated and very good that way. बहुत ध्यान से हर चीज करते हैं, हाँ, हर चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। और ये आपको पता है ये पूरे शो में सिर्फ हिंदी बोले हैं। हाँ। और आपको पता है अभी तक आप कुछ भी हिंदी में नहीं बोली हैं। अरे I can't speak in Hindi. नहीं, आप मैं जानता हूँ कि आप कर सकती हैं, लेकिन जो है तकल्लुफ से काम ले रही। आपने ये भी कहा जब आपका एक मैसेज हम देख रहे थे कि ये बड़े शरीफ, आपने कहा बड़े जेंटलमैन टाइप के
शख्स हैं, तो इसके बारे में कुछ हाँ, ये बहुत जोरों से हूँ में सर हिला रहे हैं, तो कोई इलेबोरेशन हो सकता है, कोई तफसील उसकी हो सकती है? मतलब I mean compared to the others of today's generation, let me just speak in हमने सेट में काफी झगड़े भी किए, that's why she is wondering. बड़ा जेंटलमैन झगड़े किए होंगे आपने। लाइक शुरू में बहुत ही मतलब जेंटलमैन जैसे थे, लेकिन बाद में ट्रू कलर्स थोड़े थोड़े आने लगे बाहर, एंड ही इज क्वाइट अ चाइल्ड आल्सो समटाइम्स। जी 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 जी। और एशा के साथ आपने जब काम किया तो मिस्टर जेंटलमैन इन द बिगिनिंग एंड नॉट सो जेंटलमैन इन द एंड, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एशा के साथ? बिगनिंग में तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, आई मीन पूरी पिक्चर के टाइम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर द स्ट्राइकिंग थिंग वाज दैट बहुत इजी लगा, क्योंकि वो अपने काम को इतनी अच्छी इतनी कूलली लेती थी, तो मुझे लगा कि बहुत एंजॉय करके काम करना चाहिए और आसानी से। हाँ, आसानी से काम करना तो फिर आपने भी स्क्रिप्ट पे पढ़ना छोड़ दिया? और नहीं, सिंसियरली किया, पर बहुत ही मजे लेकर काम करना शुरू किया जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया। जी, उससे पहले जब करीना के साथ काम किया था? आई मीन करीना को मैं उस वक्त इतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं था। इसमें जब आप उनके कान में कह रहे थे जीना सिर्फ मेरे लिए, वो तो अभी है ना। हाँ, तो उस वक्त मैं इतनी अच्छी तरह जानता नहीं मतलब था। हाँ। जीना सिर्फ मेरे लिए। जी 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 जी। जब मुलाकात की और शायद शबीना ने कहा कि शुरू ही से ये रहा है इनके मुकद्दर में कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियों से हमेशा घिरे रहते हैं, इसीलिए ख़ास तौर से हमने एशा को भी दावत दी थी कि जब हम इस खूबसूरत शाम को वाइंड अप कर रहे हों तो सारी ब्यूटीज़ जो हैं एशा अपने तुषार के अगल बगल रहें, और जो है इस मोमेंट को हम सेलिब्रेट करें। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं भाई, प्लीज़ ऑल द गुड लुकिंग लेडीज़ प्लीज़ कम एंड सराउंड तुषार सो दैट वी कैन सेलिब्रेट द मोमेंट। प्लीज़ जीतू साहब, हम बेचारे एक कोने में खड़े हो जाते हैं, आइए। Thank you all for coming. You have surprised me so much. तुषार ने कहा एक कामयाब एक्टर होने के लिए, और वो कामयाब एक्टर होने की तरफ कदम ब कदम बढ़े चले जा रहे हैं। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, पेशेंस, फोकस और टैलेंट। ये तो हम बातचीत से समझ चुके हैं कि पेशेंस और फोकस की कोई कमी नहीं है, और हमें पूरी उम्मीद है कि टैलेंट भी निखर कर आएगा और फिल्म दर फिल्म तुषार जो है सबके दिलों के तुष्की बनकर सबके दिलों पर राज करने लगे हैं। हम उनकी कामयाबी की ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मुलाकात में। तब तक के लिए आदाब।